हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फाइनल ईयर का न्यूक्लियर फिजिक्स जो कि आपका सेकंड पेपर है वो कर रहे हैं। इसके अंदर हम अपना नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जो कि हमारा जो न्यूक्लियर मास है उसकी डिटर्मिनेशन आपने करनी है। ये जो न्यूक्लियर मास की डिटर्मिनेशन है ये हमने देखा था कि हमने दो उससे किया था। एक तो आपके बेनब्रिज मेथड वो मास स्पेक्ट्रोग्राफ से था। दूसरा, बेनब्रिज ने जॉर्डन के साथ में मिलके इसको और इसकी हाई उसमें किया था। ठीक है, मतलब कुछ एक्सटेंशन इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था। उसके थ्रू इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियर मास को कैलकुलेट किया था, राइट। तो हमें आज ये दोनों ही टॉपिक्स डिस्कस करने हैं कि किस तरीके से उन्होंने न्यूक्लियर मास को यहाँ पे डिटरमाइन किया था। पूरा प्रोसेस जानेंगे इससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा बेन ब्रिज वाला, क्योंकि पहले वो ही जानना जरूरी है हमारा कि बेन ब्रिज ने क्या बताया था। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ जिससे हम न्यूक्लियर मास को कैलकुलेट कर सके विद हाई रेजोल्यूशन। ठीक है, वो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोग्राफ होगा। और जो बेन ब्रिज थे उन्होंने सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। एक्चुअली जो उन्होंने पहले परफॉर्म किया था इसको, वो उन्होंने सिर्फ हाई रेजोल्यूशन के लिए किया था। लेकिन बाद में उन्होंने जब इसको और परफॉर्म किया तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक वेलोसिटी सेक्टर का यूज किया था जो कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को सेलेक्ट करती है, उसके बाद उन पार्टिकल्स को आगे पास करती है और एक प्रिसेशन देती है। ठीक है, एक प्रिसेशन देगी जो कि हाईली प्रिसिस, मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म जी की भी ये इस तरीके से जो है प्रिसिस करेगा यहाँ पे। ये इन्होंने मतलब ये वो किया था, डेवलप किया है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर वर्किंग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारी डिस्चार्ज ट्यूब होगी जिसके थ्रू हमारे पॉजिटिव आयन की बीम जो है वो हमारे पास आएगी यहाँ पे। अब सबसे पहली बात तो ये है आपके माइंड में आ रही होगी कि हम यहाँ पे न्यूक्लियर मास जो हम लेके चल रहे हैं, जो हमारे एटम है उसको किस तरीके से, जो पॉजिटिव आयंस है उनके मास को कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, कि अगर हम लेके चले कि भाई जैसे पॉजिटिवली चार्ज आपका कोई भी हो गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक है, तो उसका तो सबके मास होंगे सेम। लेकिन हमें ये पता है प्रोटॉन जैसे कि हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के क्या है, बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं जिनके हमारे एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से हमारे और भी एटम्स हैं जिनके हमारे आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, एटॉमिक वेट जो है जिनके डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो वो डिफरेंट डिफरेंट के सभी, जैसे सपोज आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अंदर 1H1 1H2 एंड 1H3 ये तीनों हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, ये आ रहे हैं, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर आपको क्या चाहिए वहां पे वेलोसिटी चाहिए, कि पर्टिकुलर एक तरीके का आपको क्या चाहिए वहां पे, पार्टिकल चाहिए जिसका आप मास कैलकुलेट करना चाह रहे हो, एक ही वहां पे हो। अब ये तो तीन हो गए सपोज, ठीक है, आपने हाइड्रोजन का लिया था तो तीन हो गए हैं। तो तीन की बजाय मैंने क्या लेना है, एक ही यहाँ पे करना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वेलोसिटी सेक्टर वाला आपका पार्ट लिया है। यहाँ पे कॉलिमेटर लिए हुए हैं स्लिट S1 S2 ताकि फाइन बीम जो है यहाँ तक आपकी आ जाए। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, वेलोसिटी सेक्टर लिया हुआ है। इस वेलोसिटी सेलेक्टर के अंदर हमने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आपका रखा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो वहां पे प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर जो आपका पार्टिकल होगा, आयन होगा, जो पॉजिटिव आयन आपने यहाँ से ले रखा है उसको क्या करेगा, आगे पास करेगा। अब ये इसके लिए हमने क्या कर रखा है, आपके दो प्लेट्स ली हुई है। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। आपको पता है कि जो फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो आयन को कहाँ करेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो है वो आपके डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। जैसे ही हम इसको करते हैं तो जो हमारे पास आयन होगा वो एकदम से जैसे इस फील्ड में आएगा तो यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इजेक्ट पार्टिकल है उसके अंदर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोबारा से मैंने क्या कर रखा है, ये मेरा
मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है S3, ठीक है। दोबारा से हमने यहाँ पे ये लगाया हुआ है, स्लिट उसमें है और यहाँ पे सारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये स्लिट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब जैसे ही जो पार्टिकल आएगा यहाँ पे, वो एक तो इस तरीके से, देखो यहाँ पे इस तरीके से बनाएगा, एक सीधा आ रहा होगा। तो यानी कि जो हमारे पास जो सीधा पार्टिकल है, जो अनडेविएटेड है आपका पार्टिकल, और इसके थ्रू पास हो रहा है, इससे जो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी जिसकी हमारे पास इससे मैच कर रही होगी, उसी को ही ये क्या करेगा, आगे पास कर देगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वो जो पार्टिकल था वो क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बनाता हुआ आपके इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट हो जाएगा और हमें वहां पे वो ऑब्जर्व हो जाएगा। समझ में आया? इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मैंने आपको बताई है, थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अब इसको अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। देखिए हमने क्या बताया था, जैसे बताया है वैसे ही मैंने इसके अंदर लिखा है। बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है कि 1930 में बेन ब्रिज आए थे। उन्होंने मास स्पेक्ट्रोग्राफ को डिजाइन किया था, लेकिन उन्होंने 1933 में इसको और मतलब मॉडिफाई किया था। मॉडिफिकेशन के अंदर इन्होंने क्या किया था, वेलोसिटी सेलेक्टर का यूज किया था, ताकि वो हाई रेजोल्यूशन पावर और ग्रेटर प्रिसिशन और लीनियर मास स्केल का इसमें दिखा सके, ठीक है। लीनियर मास स्केल यानी कि जो भी आपका इसमें आएगा मास, उसको पर्टिकुलर एक स्केल के ऊपर सिंपल उसमें दिखा सके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है आपका, जो कि पर्टिकुलर जो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है उसके मास को डिटरमाइन करने के लिए जो आप यूज कर रहे हो स्पेक्ट्रोग्राफ, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं, ठीक। इसका प्रिंसिपल तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या है, कि ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइसोटॉप्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। जो हमारे डिफरेंट टाइप के आइसोटॉप्स आ रहे हैं, का एटॉमिक वेट क्या है, डिफरेंट है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, उनको सेपरेट करके एक पर्टिकुलर को आगे सेलेक्ट कर रहा है वेलोसिटी सेलेक्टर के थ्रू। ये एक पर्टिकुलर को सेलेक्ट कर रहा है, उसी को ही क्या करेगा, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर दिखाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो पॉजिटिव आयंस आई थी, जो हमारे प्रोड्यूस आई थी, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मास एंड वेलोसिटी के हैं, जब आप उसको पर्टिकुलर वोल्टेज के थ्रू यहाँ पे पास करवा रहे हो, तो पर्टिकुलर वोल्टेज के थ्रू जब ये जाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, ये बताओ, वहां पे इनको ये आगे पास करेगा पार्टिकल्स को, और जो पार्टिकल्स बिना डिविएट किए हुए थे उनको यहाँ पे दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड लगा के यहाँ पे क्या करेंगे, इंसिडेंट करवाएंगे फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। ये क्या था, इसका प्रिंसिपल था, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के अंदर तो मैंने आपको सारी चीजें बताई दी थी कि आपने यहाँ पे स्लिट्स लेनी है, ठीक है। स्लिट्स के बाद यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड P1 से P2 आपका मूव वो करेगा, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव आयन जाएगा। फिर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो परपेंडिकुलर टू द पेपर होगा। फिर अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स यहाँ पे लगाते हैं, तो जो पार्टिकल है वो हमारे पास एकदम से आउटवर्ड जाएगा। तो आउटवर्ड जाएगा तो यहाँ पे लेफ्ट की साइड यानी कि इधर की साइड आएगा, इधर की साइड आएगा, तो हमारे पास जो भी पार्टिकल अनडेविएटेड थे वो तो आगे ये जाएगा स्लिट में से, और जो डेविएटेड थे वो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो जो अनडेविएटेड पार्टिकल्स थे उनको ये इस फील्ड के अंदर लेके आएगा, और यहाँ पे इस चैम्बर के अंदर दोबारा से मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, ठीक है। इस चैम्बर में दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, तो ये दोबारा से इसको क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा के इस एक तरह से प्रिसिशन करवा देगा, हाफ प्रिसिशन, और वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इसको इंसिडेंट करवा देगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स आपका के इक्वल होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको आप क्या QE से डिनोट करते हो, और जो आपका मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो QVB, दोनों इक्वल है आपके, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो और मैग्नेटिक फोर्स जो आपका फील्ड लग रहा है, बेशक से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर था ना, क्योंकि एक आप उसको इधर से लेके चल रहे, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर था, और दोनों हमारे पास कैसे थे, इक्वल थे। तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, यहाँ से मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट कर दी, जो कि कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था B डैश, उसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरे वाले केस के अंदर जितनी वेलोसिटी के साथ वो वहां पे से जा रहा था, उसको क्या करवा रहा था, देखो यहाँ पे इसको क्या करवा रहा है, प्रिसिस करवा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू करवाएगा तो कितना हो जाएगा, mv² हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका QVB इज इक्वल टू mv²/r। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जितनी आपकी ये ऊपर वाली
ये जितना इसने इसका पाथ कवर किया है, ये रेडियस, इस रेडियस को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी, mv/q, b के इक्वल आ जाएगा। तो जितनी ये रेडियस होगी वो हमारे पास उसके मास की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लीनियर मास स्केल ऊपर आया था तो ये बता रहा है कि हमारे पास ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी रेडियस की आएगी उतनी ही हमारे पास क्या आएगी, ये आ जाएगा। यानी कि डिफरेंट आयंस, डिफरेंट डिफरेंट मास के जो अपने आयंस है वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर वहां पे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा और हम उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां से हमें क्या करेगा, मासेस का पता चल जाएगा। ठीक है, तो फोटोग्राफिक प्लेट से आपको क्या पता चलेगा, फोटोग्राफिक प्लेट से एक तो आप क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ ट्रेसेस पता चलेंगे। क्या पता चलेंगे, नंबर ऑफ ट्रेसेस, डिफरेंट इंटेंसिटी के ट्रेसेस आपको वहां पे प्लॉट हो रहे हैं उनके बारे में पता चलेगा। और जो डिफरेंट रेडियस के आपके जो ये हमारे पास आएंगे, ठीक है, उनके हम पाथ को भी बता सकते हैं पॉजिटिव आयंस के। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमें क्या कर रहे हैं, आपके फोटोग्राफिक प्लेट से पता चल रहे थे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेन ब्रिज। नेक्स्ट है बेन ब्रिज एंड जॉर्डन डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इन्होंने इसको डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्यों बोला है, वो इसलिए बोला है कि अगर आपको पीछे वाला याद हो, ये वाला डायग्राम, इससे इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक साथ काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ वहीं पे ही क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद इन्होंने पार्टिकल को आगे फोकस करवाया था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, डबल फोकसिंग। डबल फोकसिंग का मतलब क्या है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फोकस होगा, उसके बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फोकस होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी पार्टिकल होगा वो आपका किसके ऊपर आएगा, हमारा फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आएगा। ठीक, इसके अंदर इन्होंने क्या काम किया, देखो जो भी डिस्चार्ज ट्यूब थी, जैसे पीछे हमने बताया था, उस डिस्चार्ज ट्यूब में से क्या किया, पार्टिकल को यहाँ पे से आपने इंसिडेंट कर दिया किसी भी स्लिट S1 के थ्रू। ठीक है, फिर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगाया हुआ है। यहाँ क्या लगाया हुआ है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस फॉर्म उसमें लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने स्लिट S2 भी लगा रखी है और इसके अंदर से क्या करेंगे, इसको पास करेंगे। ये तो हमारे पास क्या था, कर्व की फॉर्म में था। इसका मतलब यहाँ पे दोबारा से एक ये पर्टिकुलर रेडियस लगाता हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू इसके क्या करवा रहा है, मूव करवा रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारे पास ड्रॉ की हुई है कि अब जो ये है ये कर्व की फॉर्म में नहीं, स्ट्रेट मूव करेगा। स्ट्रेट मूव करने के बाद ये जो हमने कर्व बनाया हुआ है इसका, ये कितना है, 270 डिग्री पे, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है वो 270 डिग्री मीन्स आपका π/√2 रेडियन आपने अप्लाई किया हुआ है। कितना, π/√2 रेडियन आपने अप्लाई किया है। उसके बाद इसको स्ट्रेट पास किया और फिर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आपने एक बारी और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है। ठीक है, यानी कि पार्टिकल को अब जो पॉजिटिव आयन था आपका, उसको आपने किसके ऊपर, आपके मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर था उसके ऊपर अप्लाई किया। और जो मैग्नेटिक फील्ड का कर्व है वो आपने कितना ले रखा है, 60 डिग्री का लिया हुआ है, मीन्स π/3 रेडियन का लिया हुआ है। 60 डिग्री से यहाँ पे जैसे ही ये इसके अंदर से जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, अपने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही सारी चीजें क्या लिखनी है, इसके अंदर लिखनी है। देखिए कि 1936 में आपका बेन ब्रिज और जॉर्डन दोनों ने मिलके एक और आपका स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया जो कि बेस्ट स्पेक्ट्रोग्राफ आपका माना गया। क्यों, क्योंकि इसमें डबल फोकसिंग हो रही है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू फोकसिंग हो रही है, उसके बाद आपने क्या किया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू फोकसिंग करी है। ठीक है, जो प्रोसेस थी वो सारी आपको जैसे अभी मैंने ऊपर बताई थी वैसे ही आपको सारी की सारी लिखनी है। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या पता चला कि हमने 1200 वोल्ट पर सेंटीमीटर का आपने फील्ड लगाया हुआ था वहां पे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ था और कितने एंगल पे इंक्लाइन था आपका, 127, मैं 270 बोल गई, कितना बोल गई, 127 डिग्री है बेटा वहां पे। ठीक है, 127 डिग्री आपका है। ठीक है, और कितना है, π/√2, π/√2 को आप सॉल्व करोगे तो 127 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया हुआ है ये पर्टिकुलर एक कर्व के फॉर्म में, यानी यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है
और अगर हम ई और आर को कांस्टेंट रख देते हैं, ठीक है, तो थर्ड स्लिट्स के उसमें से जो पास होगा वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद जो भी पार्टिकल है उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन से पास करते हुए आपने दोबारा से कर्व के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास करवा दिया था, जो कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे किसमें मैग्नेटिक फील्ड कितने का आपने अप्लाई किया वहां पे 60 डिग्री का। 60 डिग्री के उसमें से होने के बाद जो पार्टिकल्स है वो आपके सीधे किसके ऊपर फॉल हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे आपकी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हो जाएंगे। और वहां से आप क्या कर सकते हो, दोबारा से आपके जो भी इलेक्ट्रॉन बाय मास रेशियो था उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये कहता है कि इसकी एडवांटेजेस क्या है। पहली एडवांटेजेस क्या है, द मास स्केल इज लीनियर ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट। नेक्स्ट है हाई रिजोल्यूशन, हमें रिजॉल्विंग पावर जो है वो यहाँ पे मिलती है। उसके बाद the spectrograph provides simultaneously focusing of both direction and velocity, यानी कि पहले उसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों ही हमारे पास क्या है, एक साथ ही हमारी फोकसिंग हो रही है। ठीक है, images on the photographic plate are symmetrical and help in the precision measurement। ठीक है, ये इसकी क्या आई है, एडवांटेजेस आई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है पूरा का पूरा ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।